बूझ पियो तू पानी पंडित जी, बूझ पियो तू पानी। जा मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, पंडित जी बूझ पियो तू पानी। बूझ पियो तू पानी पंडित जी, बूझ पियो तू पानी। 56 कोटि जादव जहाँ भी जा, मुनिजन सहस 88। डेघ डेघ पैगंबर गारा, सो सब सरी भो माटी, पंडित जी बूझ पियो तू पानी। हार झरी झरी गूद, गली गली दूध कहाँ ते आया। 16 पांडे जे बन बैठे, मटियहीं छूत लगाया, पंडित जी बूझ पियो तू पानी। माछ कौछ घरियाल बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहियावे, पशु मनुख सब सरिया, पंडित जी बूझ पियो तू पानी। पंडित जी बूझ पियो तू पानी। ये तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी, तभी बिजली गुम हो गई थी, इसलिए 4.5 मिनट पे हमने उसको एंड कर दिया। अब अंधेरे में क्या अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें आई थी कि पंडित जी बच्चों को छड़ी फेंक करके मारते थे, क्योंकि तो हम छुपा जाएंगे। इतनी बड़ी ऊंच नीच की विचारधाराओं में हम लोग सरे जा रहे थे, मानवता का ज्ञान हरा गया था। मानव हो और ये भावनाएं हमें, तो भावनाएं कहाँ से पनपी होगी? ये पूर्वजों ने हमको सिखाया था। ये ऊंचे जात है, वो नीचे जात है, वो छोटे जात है। लेकिन एक ठो उसे तो हम लोकल लोग हैं, कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर से नहीं है। थोड़ा सा व्यंग भी हो जाएगा। ये त्रिवेणीगंज से कुछ उत्तर में एक गांव है गोन्हा, वहाँ 2 बहुत बड़े महंत रहे थे, धनिकलाल साहब और एक थे। उनके यहाँ बहुत बड़ी सत्संग की शिविर हुई थी, तो उनके गांव में वो अपने आधार पर कुछ एक ठो डोम भी था वहाँ, कबीरपंथी। वैसे तो एक आदमी हमको वर्धानाथपुर में भी एक डोम मिला था। तो भाई जो पहले नाभा दास जी इतने बड़े संत थे, तो आज डोम को कबीरपंथी होने में क्या दिक्कत थी? और वह भी एकदम पंखत में बैठ के खाता था। अच्छा था आदमी देहाती, ज़्यादा बूझ सूझ नहीं थी। ये गौरव था कि हम भी हैं डोम तो कबीरपंथी। हरिजन हंस दसालिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। मान सरोवर तटके वासी, अंत चरण चित राम उदासी। कागा बुद्धि निकट नहीं आए, निज दिन हंसा दर्शन पाए। आदमी के होते हुए गौरव तो उसके भी पास में था कि हम भी कबीरपंथी हैं। लेकिन उनको कोई सिखा दिया था 2-4 ठो गप। जरा सा विचार कीजिए, गप तो है एकदम निछक्का बुरलेल वाला। कहा कोई पूछेगा ना तो कहना क्या, 4 बरन और 36 कौम, नीचा बाभन ऊपर डोम। ये उसको लेकिन याद था। आज जो कोई कहता था ऐसी बात तू बोलेगा, तू कहेगा राजा युधिष्ठिर के राजसूय जग में घंटा काहे न बोला था? 88,000 ऋषि मुनि जब भंडारा खा रहा था, क्यों नहीं बोला था? तो वो कौन, स्वपच, वो भी तो डोम ही था। तो उसने भोजन उठाया तो घंटा डोल गया, यही कह के। आखिर जीता तो वो भी था अपने गौरव में। सदनों कहने का कोई विशेष मेरा तुक नहीं था। ये कह रहे हैं कि कल बगल से पड़ोस से एक डोम मेरे भी यहाँ आया, उसकी एक डोमीन मर गई थी, नेचुरल था। आज सुबह में 100 रुपया दिया है। आया तो हम अपनी कुर्सी पर बैठाया उसको, बोल में भाई बैठिए, नूनूलाल नाम है उसका, आइए बैठिए कुर्सी बैठिए। हाँ ये ठीक। तो मानव होने के चलते कभी भी छूत की भावना हम अपने में न धरें। और अगर छूत की भावनाओं को धारण करते हैं तो पूछिए उन पंडित जी से जो डीह को शुद्ध करवाते हैं। नहीं डीह घूमता है,
चारों कोने में फुची रखता है, फूल रखता है, कोयला तांबा इतना इतना नाग का सांप बना करके डीह को बांधता है कि इसमें ये कोई शैतान न प्रवेश करे। लेकिन उसके लिए कबीर ने अपने साहित्य में कही कि देखो जी 56 करोड़ जादव जहाँ भीजा मुनिजन सहस 88 डेघ डेघ पैगंबर गारा सो सब से वो माटी। आज धरती जो है वह कोई ऐसा इंच खाली नहीं है जहां 9 लाश गड़े पड़े हों। आज सृष्टि के उषा काल से आज तक कितनी संख्या हमारी आई हैं, और है कहाँ? सब कोई मर के इसी मिट्टी में न समाया। जो तन जारे भस्म हो जाई, गारे गिरमिट खाई, सुकर स्वान काग मुख भोजन, यातन की यही बराई। ये शरीर, सारा शरीर इस मिट्टी में मिला हुआ, कोई ऐसा इंच खाली नहीं है जहाँ मुर्दे गड़े न हो। और फिर भी वह मिट्टी। एक और कबीर के बड़ा मार्मिक शब्द है, बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी, कहें कबीर अपने सुख संयम वसुधा आदि कुमारी। आज जो भी 7.5 मिलियन लोग इस धरती पे हैं उसको सबको कह दिया जाए धरती पुत्र तो कोई आपत्ति नहीं है। और पृथ्वी स्त्रीलिंग है, जेंडर इसका फेमिनाइन जेंडर है। इसकी शादी कहाँ हुई है? बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे। लेकिन ये 7.5 मिलियन बेटों को पालने वाली यह धरती है, उसको अशुद्ध बना करके हम अपना एजेंसी कायम करते हैं। धान तैयारी किया तो सबसे अगला मेरा होगा। बैगन की सब्जी ठंडी होती है तो वो जेठ में मत खाना। अब ये कोई बात हुई? गाय ब्याई है, 1-2 दिन में दूध ठीक हो जाता है। 18 दिन मत खाना तो वो दूध किसको देगा? तो पंडित जी को दे देंगे। ऐसी एजेंसियां हमने अपने गांव में चला रखी है। उसी पर कहा कि मिट्टी में छूत होता है, उसी मिट्टी का परिभाषा किया। देखो इस मिट्टी का, अच्छा दही तो खूब सुरखता है, दही चूरा, वो भी दही कहाँ से आता है? गाय से नहीं आता है। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ, नाम से हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने तकरीर में जो कह रहा था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्कृत का प्रोफेसर हूँ और गाय हमारी माता है तो बैल। फिर हम सोचे इसके पास में सेंस है कि नहीं है, और ये बात कहाँ की है? तो हमने तकरीर में सुना था नेपाल में, जैसे रमज़ान के टाइम में 4 बजे तो सहरी खाता है, 5 बजे से रोज़ा रह जाता है, 1 बजे 2 बजे रात से ही मस्जिद में बड़े स्पीकर में कुछ न कुछ शेरो शायरी गज़ल खुदा का भगवान का, जो उसी के क्रम में उसका तकरीर हमेशा सुने थे। इस सेंस से नहीं कहा गया था गाय मेरी माता है, इसीलिए उसका दूध बड़ी पौष्टिक होता है, बच्चों को भी पचता है, बूढ़ों को भी पचता है, बीमारियों को भी पचता है। इसी सेंस से कहा गाय हमारी माता है। तो उनका व्याकरण कहाँ गया था कि बैल मेरा कौन है? इतनी छोटी संस्कृत, ये हुआ अपनों को बड़ा करने का। चलिए खैर वहाँ नहीं जाना है। कहाँ से आया दूध? तो हार झड़ी झड़ी गूद गली गली दूध कहाँ से आया? उसी दूध का दही बैठा के चूरा दही सोचते हैं, इधर मटी यहीं छूत लगाया, इधर हम छूत कहते हैं। ये अस्पृश्यता, ये छुआछूत, हालांकि बहुत वीरों ने इस धरती पे इस पे काम किया है। और एक चीज़ तो और गौरव की चीज़ है, क्या? इस भक्ति के नाव को नदी के तरंग में समतल ले जाने वाले जितने भी दार्शनिक पक्ष में, जितने भी संत, जितने भी फकीर इस धराधाम पे आए, अगर जातीयता के आधार पर गिनती कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा छोटे जात वर्ण कहने वालों के बीच में आया, चाहे दादू हो या नाभा।
नामदेव हो या तुकाराम, कबीर हो या नानक, रैदास हो या सुपच, शायद हो सकता है इसीलिए आया यहाँ, आकर के बैठा सबके सिर के ऊपर। अब एक स्वामी रामानंद जी थे जिनसे भूल से कबीर ने दीक्षा ग्रहण की, तो जैसा हम लोग देखते हैं एपिसोड में कि नदी किनारे दीक्षा देने के बाद तुरंत उनके गले में लिपट गया, कहा कि कबीरा तुमने हमको उस गर्त से बचा लिया, भूल कर रहे थे, कहते हुए आते थे ब्राह्मण के। अच्छा, दूसरी बात है, हमने एक शब्द ले लिया ब्राह्मण, दो चार ब्राह्मण का नाम गिना देंगे ना तो आप आश्चर्य कीजिएगा। चलिए, यूपी प्रीतम नगर, सुलेम सराय, इलाहाबाद, अभिलाष साहब वो भी ब्राह्मण ही थे। एक ठो और हैं JNU के प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, वो भी ब्राह्मणे हैं, लेकिन पक्के कबीर के सपूत हैं वे लोग। अब पहला सपूत को हम बाद में गिना रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आखिर कबीर के उस काव्य को साहित्य में, संग में जोड़ना, सिलेबस में लाना, उनकी भी भूमिका रही थी। काफ़ी दिन पहले की बात है, 94 की या 95 की, हमने हिंदुस्तान टाइम्स या नव भारत टाइम्स में, पेपर का नाम याद नहीं है हमको, उसमें एक भारतीय चिंतन धारा आता था विद्यानिवास मिश्र का, बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो वो अपनी जो अभिव्यक्ति दी थी उसमें कहा, यह मेरे जीवन का अंतिम भूल है कि मैं इस 67वें वर्ष की आयु में कबीर के वाणी से संपर्क कर पाया हूँ। तो ऐसे ऐसे भी तो लोग हैं जो अपने में पछताते हैं कि बुढ़ापे में हमको कबीर के दर्शन से भेंट हुआ। तो कहने का मुख्य प्रयोजन ये है कि जैसे हम मानव हैं, तो मानव का यह विशेषता है समतल, समरसता, मानव मानव में प्यार। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और कह देता हूँ कि कबीर का नाम लेने के साथ कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उनके पीछे अलंकार नहीं लगाया। और मैं अलंकार इसलिए नहीं लगाता हूँ, ज़्यादा अलंकार लगा के उनको बड़ा बना दूंगा तो फिर मैं चुभूंगा नहीं ना, इसीलिए मैं कबीर के आगे पीछे कोई उपाधि नहीं लगाता, क्योंकि वे तो उपाधि से परे हैं। उनको एक तो कहावत है, किनारे में भीड़ थी, नाव उधर से आ रही थी, ये लोग कहते थे कि किश्ती आ गई है, किश्ती पर बैठे लोग कह रहा था किनारा आ गया है। तो कौन आ गया है? तो इन दोनों उपाधियों से ऊपर कबीर को मैं जैसा कह लूँ वो तो मेरे अधिकार क्षेत्र का बात है, क्योंकि हम भी खानदानी कबीरपंथी हैं। बोलिए इसी शब्दों के साथ साहब।